हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आज हम सीखने वाले हैं आपका ग्रामर कौन सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसकी डिमांड आपकी तरफ से बहुत ही ज्यादा उठ के आ रही थी। अब जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, चीजें जब हम चेंज करते हैं, स्पीच जब चेंज करते हैं, तो हमें क्या सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब आय होगा अगर डायरेक्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, ही शी हो जाएगा। मी है तो हिम हर, यू है तो हीज हर, ही शी हिम हर, सॉरी हिम हर। फिर योर है या फिर योर्स है तो हीज हर देयर, वी है तो दे, अस है तो फिर देम, आर है तो देर। अब इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पूरा रीड करने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगी। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे A to Z सारी चीजें लिख दी हमने, आप पूरा लिख लो और इसको क्या एक बार दो तीन बार रीड कर लो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, ये लो रीड कर लो, वापस कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलो बढ़ते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के, अब सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन, जब भी आपको इसके लिए सबसे पहले आपको टेंस आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि टेंस होता है क्या। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने सिखाई है हमारे लाइव लेक्चर में, अगर नहीं देखा होगा तो आज के लाइव लेक्चर में आ जाना, तो हम लोग वहां पे देख लेंगे। ठीक है, अब जब भी सेंटेंस को सबसे पहले रीड करो कि ही सेड आई लाइक टू स्विम। अब इससे हमें क्या पता चला, ये जो टेंस है कौन सा टेंस है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जब भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है और हमें बोला जाता है इसको कन्वर्ट करने के लिए या फिर चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने इनडायरेक्ट में, तो हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, सिंपल पास्ट टेंस में करना होता है। क्लियर, एक बार बताता, अगर सिंपल प्रेजेंट है वो तो सिंपल पास्ट टेंस में होगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो किसमें हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। वही क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। इतनी चीज ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इजी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब चलो यहाँ पे सबसे एज इट इज लिखते जाएंगे, कोई इश्यू नहीं मेरे साथ। सिंपल प्रेजेंट है तो हमें किसमें, सिंपल पास्ट टेंस में करना है, तो ही सेड तो ऐसे आएगा, ही सेड। फिर इसके बाद क्या है, कॉमा है तो क्या आएगा, डैट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डैट। अब हमने पीछे पढ़ा था क्या आएगा, आए है, तो जब इनडायरेक्ट में करे तो आय का क्या हो जाएगा, ही या फिर शी। सही बात है, पीछे हमने देखा था, देखो यहां पे देखो आय का क्या हो गया था, ही या शी। अब यहां पे हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे ही यूज करना है, शी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिया, ही दिया है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ ही लिखेंगे। अब हमें पास्ट में करना है तो लाइक का पास्ट क्या हो जाएगा, लाइड आ जाएगा, और फिर टू स्विम। समझ में आ गया, तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना। ही सेड दैट ही लाइक्ड टू स्विम। इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे चलते, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आया तो किसमें कन्वर्ट करना है आपको, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसको चेंज करना रहेगा। देखो शी सेड आई एम रीडिंग, शी सेड आई एम रीडिंग। देखो आई एम रीडिंग आया, यानी कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो हम कैसे करेंगे, वहां पर देखो शी सेड, फिर उसके बाद कॉमा है तो क्या आ जाएगा, डैट। अब आए है तो इधर क्या आ जाएगा, ही आएगा कि शी, ही आएगा क्या, नहीं शी आएगा। क्यों, यहां पे देखो शी है, इस वजह से दैट शी। अब एम या फिर इज होता है तो पास्ट में क्या हो जाता है, वो वॉज आएगा, वॉज रीडिंग। समझ में आ गया, शी सेड दैट शी वॉज रीडिंग। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, मेरे ख्याल से आपको सारी चीज समझ में आ रही होंगी। अब आगे बढ़ते, अब आगे कौन सा टेंस है आपका, चलो पेन चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर ग्रीन ले लेते हैं। अब यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमको किसमें चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो उसे हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होगा। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैव या फिर हैज आता है, और वही पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड आता है, और V3 आता है। तो इतना ध्यान रखना। ही सेड है तो ही सेड को तो हम लोग भाई या ही से ही कॉपी कर लेंगे, ही सेड। कॉम आए तो क्या आएगा, डैट। अब डैट के बाद क्या आए, तो आए का क्या हो जाएगा, ही होगा कि शी। अरे सर ही होगा, कितने बार बताओगे, ही। अब हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, हमने पढ़ा है, और डन का डन रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। क्लियर हो गया, इतनी चीजें बस, और कुछ नहीं करना है। देखो इजी है कि नहीं इजी है, आप लोग इतने दिन से बोल रहे थे कि सर सिखा दो लो, आज कर ले रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर अच्छी लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। वापस क्या दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया, तो अब इसको किसमें चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। क्वेश्चन क्या दिया है, आई हैव बीन डूइंग इट, ही सेड। आई हैव बीन डूइंग इट, ही सेड। अब ये ही सेड पहले लास्ट में, तो इसको हम लोग पहले कर देंगे, ही सेड। फिर इसके बाद क्या लिखते, डैट। अब क्या दिया यहां पे, आई दिया, तो आई का क्या हो जाएगा, ही। अब यहां पे क्या हैव है, तो हैव का पास में क्या हो जाता है, हैड।
बाकी चीजें तो सेम आएंगी दोस्तों, समझा क्या? समझ में आया क्या? समझा? ही सेड दैट ही हैड बीन डूइंग इट, हो गया। क्या टेंशन है यार, बहुत इजी है, मुझे तो बहुत इजी लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो देख लिया, अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो किसमें सिंपल पास्ट टेंस में होगा। लेकिन अगर आपका सिंपल पास्ट टेंस आता है तो उसको किस में चेंज करना है भाई? सॉरी, अब इसको किस में चेंज करना है? तो मैं बता दूं, जब भी सिंपल पास्ट टेंस आए तो आपको उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या चेंज करना होगा। चलो देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। अब देखो, ही सेड, कॉमा है तो क्या आएगा? डैट। अब राम का राम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, राम। अब यहां पे हम लोग पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं? हैड यूज करते, तो हम लोग हैड लिखेंगे। और फिर क्या लिखते हैं? एट ए, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? ईट ए, और सेकेंड फॉर्म एट ए, थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन है, ईटन लिख देंगे। फिर उसके बाद फ्रूट का फ्रूट लिख दें। अगर आपको इसमें बता दूं दोस्तों, इसके लिए आपको टेंस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर टेंस आते तो आपके लिए कुछ नहीं है, बाएं हाथ का क्या खेल है, बस चीजें याद करो कौन सी चीज कौन सी करनी है, बाकी आप खुद से कर लोगे, आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर यहां पे देखो, अब क्या है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आया तो क्या करोगे? आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। मैं बता दूं, अगर प्रेजेंट वाली कोई भी चीज होगी तो इसको हम लोग पास्ट के सेम चीज में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे, अगर प्रेजेंट का परफेक्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? वो उसको किस तरह से करना है यहाँ पे मैं एक करके बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनते जाओ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसको हम लोग इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। क्या दिया क्वेश्चन? अंकल सेड चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन, यह हमारा क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको चेंज कैसे किए? अंकल सेड, फिर क्या कॉमा है तो डैट, फिर चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन, फिर उसके बाद परफेक्ट में क्या? परफेक्ट में करना चिल्ड्रन हैड, क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बीन, फिर इसका प्लेइंग का प्लेइंग आएगा इन द गार्डन। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आ गई। समझ में आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर, नहीं समझा थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लेना, सारी चीजें आपको अपने आप समझ में आने लगेंगी। बहुत इजी, कुछ नहीं है इसमें। देखो अब आगे क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसमें कुछ चेंज ही नहीं करना है। टेंस का कन्वर्जन ही होगा, वैसे के वैसे ही लिख देना, बस जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली चीज है वो आपको इस तरह से चेंज करनी है। देखो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ही सेड, फिर कॉमा है तो क्या आ जाएगा? डैट, राम हैड ईटन अ फ्रूट, हो गया। समझा? अब वही अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें भी कुछ नहीं चेंज होगा, सेम इज एज इट इज इन ही सेड दैट राम had been writing a letter। बस ना यार, समझ में आ गया? इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर है तो यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। अब यहां पे क्या दिया है? फ्यूचर टेंस दिया। अब फ्यूचर टेंस में क्या चेंज करना वो हम लोग यहां पे देखेंगे। सबसे पहले देख लो, ही सेड दैट, अब आई का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, ही। अब विल का क्या होगा? इनडायरेक्ट में जब विल कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे चलो देख लेते एक बार फटाफट। यहां पे वैसे तो विल आएगा लेकिन आपको मैं दिखा देता हूं। अब विल का है, देखो शाल विल, अगर आया तो इसमें क्या इसमें कन्वर्ट होगा? विल्ड हो जाएगा। तो यहां पे देखो, चलो 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 चलो, अगर नहीं आ रहा तो इसको स्क्रीनशॉट का बाजू में लेके सॉल्व करो, आपको बहुत इजी लगेगा। देखो ही विल भी है तो विल है तो वुड be reading the book on, यहां पे सॉरी द नहीं आएगा, इसको मैं कट कर दूं, on 25th। ठीक है, देखो कितना इजी है, कितना इजी है, इजी है कि नहीं है? अब इतनी ऐसे करोगे तो भाई
आया कोई भी तो एकदम तबाही मचा के आओगे, कोई टेंशन नहीं है। अब यूनिवर्सल ट्रुथ की अगर मैं बात करूं, यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जो हमेशा वैसे ही रहेगा, जैसे सन जो ईस्ट से उगता है तो ईस्ट से ही उगेगा, वेस्ट से नहीं उगेगा, कहीं भी जाओ ईस्ट से ही उगता है, समझ में आ गया। वैसे ही कुछ चीजें हो जाती है वो यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, तो उसको उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसको हम लोग एज इट इज लिखते हैं। देखो सिर्फ जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने टाइम कुछ चेंजेस हो तो वो हम लिखते हैं। देखो माय फादर सेड दैट, अब बाकी चीजें सेम रहेंगी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बस हो गया, कुछ चेंज नहीं है। अगर माय फादर सेड सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट तो आपको ऐसे लिखना माय फादर सेड दैट द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, बस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे ही लिखना है। आगे आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये देखो ये है ना, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। और जब भी रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट में होगा और या फिर फ्यूचर में होगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, वो किसी और टेंस में क्या कन्वर्ट नहीं होगा। अगर वही पास्ट टेंस में होगा तो होगा। देखो यहां पे देखो, यहां पे देखो सेड था, जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए तो उसमें ही सेड, शी सेड, राम सेड, अंकल सेड, तो इस वजह से हम कन्वर्ट करेंगे। वही आता अंकल सेज तो हम लोग कन्वर्ट नहीं करते, समझ में आया। या फिर अंकल विल से, ये भी आता तो हम लोग नहीं करते। अंकल शाल से तो भी नहीं करते। सिर्फ कब करते, जब आपका आता सेड आएगा तभी हम करेंगे। और जब जिस कंडीशन में अगर दिया होगा कि जैसे पास्ट परफेक्ट में दिया नहीं चेंज करना है और आपका इसमें दिया नहीं चेंज करना है, तो उसमें हम लोग नहीं करेंगे। समझ में आ गया। अब रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, द बॉय सेज आई एम गोइंग टू होम, नहीं चेंज होगा, इसको एज इट इज लिखना है। द बॉय सेज, टेंस नहीं चेंज होगा, बाकी चीजें चेंज होगी, ठीक है। द बॉय सेज दैट ही, अब एम का क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू होम, बस हो गया। अगर वही होता द बॉय विल से, द बॉय विल से आई एम गोइंग टू होम, तभी भी हम चेंज नहीं करते, हम उसको एज इट इज लिखते। द बॉय विल से दैट ही इज गोइंग टू होम, इसी तरह से। अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता, द बॉय सेड आई एम गोइंग टू होम, तो हम लोग चेंज करते, क्या लिखते हैं, द बॉय सेड दैट ही इज गोइंग टू होम, नहीं ही इज गोइंग टू होम नहीं आता, ये आपका ही इज आई एम गोइंग है ना, तो ये आपका ही वॉज गोइंग टू होम, इस तरह से लिखते। समझ में आ गया, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस था ना, तो नहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस था ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर दे। समझ में आ गया। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। और इस तरह के क्या क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में पूछे जाएंगे। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ आपके 12 मिनट में हमने सारी चीजें के लिए, आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गया। समझ में आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आपकी पढ़ाई हमारे साथ किस तरह से मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, सारी चीजें हमें चार्ट बॉक्स तो नहीं है, लाइक सेक्शन तो नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना दोस्तों। तो बाय, थैंक यू, अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में दोस्तों।